श्री राम। भगवान राम की जय हो। जय श्री कृष्णा। आप सभी को नमस्कार। राम राम। राम का नाम ऐसा है और ओम नमः शिवाय। कोई भी नाम हो, राम का, शिव का। और ब्रह्मा जी जिस प्रकार से तपस्या वर्षों से करके आ रहे हैं, तो उस तपस्या साधु संतों के इस संसार में काफ़ी संत लोग, महात्मा लोग आए। और आज बताऊंगा राम सुखदास जी महाराज की जीवनी के बारे में संक्षिप्त इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। उनकी पुण्यतिथि 3 जुलाई को थी। हालांकि टाइम चला गया, लेकिन जानकारी के लिए बता देते हैं कि उनका पुण्यतिथि से कुछ भी हो, लेकिन संत वास्तव में याद रखने लायक होते हैं। उनका जीवन लोगों को आगे एक प्रेरणादायक होता है। विरक्त संत थे राम सुखदास जी महाराज। स्वामी जी राम सुखदास जी का जन्म विक्रम संवत 1961 को हिंदू मास की शुरुआत की त्रयोदशी सन 1904 को नागौर, जो माडपुरा गांव में पिता रूपाराम पिड़वा व मां मुन्नीबाई के घर हुआ था। कुन्नीबाई, सॉरी। बाल्यकाल से साधु संतों के साथ बैठने में उन्हें बहुत सुख मिलता था। जिस आयु अवस्था में अन्य सभी बच्चे खेल कूद और खाने पीने में लगे रहते थे, उस समय वे एकांत में बैठकर साधना करना पसंद करते थे। कितनी गजब उनकी रुचि थी साधना करने की। बीकानेर में ही उनका संपर्क श्री गंभीर चंद दुजारी से हुआ और दुजारी जी भाई हनुमान प्रसाद पोदार, सेठ जयदयाल गोविंदका के आध्यात्मिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे इनके संपर्क में आए और जब इन महानुभावों ने वहां गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की, तो राम सुखदास जी भी इस काम में लग गए। धर्म एवं संस्कृति प्रधान प्रमुख पत्रिका कल्याण का उन्होंने काफी समय तक संपादन भी किया। उनके इस प्रयास से कल्याण ने विश्व भर में धर्म प्रेमियों में अपना स्थान बना लिया। इस दौरान स्वामी राम सुखदास जी ने अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों की रचनाएं भी की। धीरे धीरे पूरे भारत में उनका एक विशिष्ट स्थान बन गया। आगे चलकर स्वामी जी ने पूरे देश भर में गीता जी पर प्रवचन देने शुरू कर दिए। वे कहते थे कि भारत की पहचान गाय, गंगा, गीता और गोपाल तथा गायत्री से है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब जब शासन ने हिंदू कोड बिल व धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदू की संस्कृति और संतों को चोट करने का प्रयास किया, तो राम सुखदास जी ने हटकर शासन की उस कुनीति का विरोध किया। स्वामी जी की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था। स्वामी जी एक संत रूप में सच्चे इंसान। संत जीवन स्वीकार करने के बाद उन्होंने जीवन भर पैसे तथा स्त्री को स्पर्श नहीं किया, फोटो भी नहीं खींचने दी। उनके दूरदर्शन पर आने वाले प्रवचनों में भी केवल उनका स्वर सुनाई देता था, चित्र कभी नहीं देखा। स्वामी जी ने अपनी कथाओं में कभी पैसे नहीं चढ़ने दिए। उनका कोई बैंक खाता भी नहीं था और उन्होंने अपने लिए आश्रम तो दूर एक कमरा तक भी नहीं बनाया। उन्होंने किसी पुरुष या महिला को अपना शिष्य भी नहीं बनाया। यदि कोई उनसे शिष्य बना लेने की प्रार्थना करता, तो वे कृष्ण वंदे जगत गुरु कहकर उसे टाल देते थे।
दिनांक 3 जुलाई 2005 को आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2062 को ऋषिकेश में 101 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और फिर उनकी वसीयत इच्छानुसार देहावसान के बाद गंगा तट पर 2 चिता बनाई गई और एक में उनके शरीर तथा दूसरे पर उनके वस्त्र, माला, पूजा सामग्री आदि रखकर सबका दाह संस्कार हुआ। इस प्रकार परम वीतरागी महान संत महात्मा राम सुखदास जी ने देहावसान के बाद भी अपना कोई चिन्ह शेष नहीं छोड़ा, जैसे कोई बाद में उनका स्मरण न बना सके। वह चिंताओं की अग्नि शांत होने पर अचानक गंगा की एक विशाल लहर आई और वह सभी अवशेषों को अपने साथ बहा कर ले गई। इस प्रकार माँ गंगा ने अपने प्रेमी पुत्र को बाहों में समेट लिया और उनको सादर वंदन। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये मनुष्य जीवन है और जीवन कितना छोटा होता है कि उसकी कहानी 2, 4, 5 मिनट में बताई जा सकती है, लेकिन अच्छे कर्म करें तो उनकी कहानी और लगती है। और लेकिन मोटा मोटा वर्णन हमें अब कुछ संक्षिप्त नहीं गया। तो इस प्रकार से राम सुखदास जी का जीवन रहा और उनकी प्रेरणा से आज जितने भी ये सब हो रहे हैं, तो वो बहुत पुराने आदमी थे, उनकी वजह से सब पूरे धर्म का प्रसार चल रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।